Hello everyone, welcome back to Study Hub. Today we are going to continue our State Board Maharashtra 6 lesson number 11 chapter. Now this is completing video as I said. So now let's start with it. पानी वेगाने वाहत होते. The water was flowing like in the words which we cannot express. Okay. Then पाणी वेगाने वाहत होते. या गाड्यात गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक व पाण्याबरोबर मीनूही गिरक्या घेत निघाली. खूप वेळ ती अशीच पोहत होती. मीनू हळूच तोंड उघडले. थू थू सगळे खारट पाणी. अय्या म्हणजे समुद्र. समुद्र म्हणतात तो आला की बापरे केवढं लांबपर्यंत पसरला आहे. सो ये हमें समझ गया है कि इतना फ्लो हो रहा था, जो पानी फ्लो हो रहा था. मैंने आपको लास्ट वीडियो में पिक्चर दिखाई थी कि पानी डैम के जैसे फ्लो होता है वैसे ही फ्लो हो रहा है, राइट. तो मैंने ये पिक्चर आपको दिखाई थी. इफ यू वर नॉट देयर इन द लास्ट वीडियो प्लीज जॉइन इट. इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. Okay, but still for a kind of information and just it would be not confusing for you. So I'll just show you. Okay, the fast जो पानी फ्लो होता है, राइट. तो I just would like to show you this picture so that you will understand if you were not there in the last video. So now this is the picture of the fast flowing river. Now this is the mountain river, this is water flowing. This is the picture which I showed you in the last video. So this is exactly a picture of a dam, but we are not searching for dam, but this is for a river. So now this picture you can stick to this picture because this would be more helpful for you instead of that. या गोंधळात मतलब हम जो फेस करते हैं, हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट. अब कभी कभी हम आगे पीछे हो जाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है मुंबई और मेरे फैमिली को जाना है मुंबई बिकॉज ऑफ फैमिली फंक्शन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग. Okay, just for example, and I went to Mumbai, but my family didn't went because मुसलधार पाउस मतलब क्या होता है, जो पानी होता है, राइट. हेवी रेन ड्रेनेजेस, शॉर्ट ड्रेनेजेस, कुछ भी बोल सकते हैं उसे, बट मोस्टली उसे बोलते हैं हेवी रेन ड्रेनेज. सो उसकी वजह से मैं गई, पर मेरे मम्मा पापा, आई मीन माई फैमिली वुडंट, I mean they were not able to go, right. So this is what चुकामुक, आगे पीछे होते हैं हम, right. व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली. जो आई आई की मतलब मीनूची जो अम, मम्मा थी, वो और मीनू दूर हो गए. वो तो ठीक था, वहां तक ठीक था, पर उसके आगे मीनू मासोई. Now, Meenu was like a small kid, right? We had understood she was exactly like a right thumb जितनी space होती है. Had shown a small picture, kindly refer to the last video. Okay, so मीनू भी मतलब जो फ्लो कर रहा था, रिवर जो फ्लो कर रही थी, इस मतलब ये जो स्पीड है ना, फास्ट फ्लोइंग रिवर, इतना फ्लो हो रही थी रिवर, और मीनू इतनी छोटी सी थी कि वो अपने आप को बचा नहीं पाई और वो भी फ्लो होते हुए चली गई. So she went through the all damages and everything which happened in the samudra, as we can say sea. So now खूप वेळ ती अशीच पोहत होती. बहुत देर हो गई थी. It was very a long time ago. Like she was just, अब हम स्विम करते हैं वैसे ही वो ऑलमोस्ट वो
फिश थी, तो वो स्विम करना जानती थी, कैसे स्विम करते हैं, कैसे नहीं करते, क्या करना है, क्यों नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ उसे पता है। तो ये सब कुछ वो कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट टू स्विम, बट स्टिल शी वॉज वेरी स्मॉल, राइट? As I have said, you can refer to the last video. This is my third thing which I'm saying you again. Okay. So now बहुत जो फास्ट फ्लोइंग रिवर थी उसमें से वो बहती हुई नीचे मतलब समुद्र तक चली गई। तो वो उसे कैसे पता चला? मीनू हाउस तोड़ने को ले, जो हमारा मुंह होता है, मीनू ने धीरे से अपना मुंह खोला, राइट? जहाँ से हम बोलते हैं वहां पे टंग होती है और टंग के बाहर लिप्स होते हैं, जो लिप्स होते हैं हम ओपन करते हैं, राइट? सो हम ओपन करते हैं, तो मीनू ने उसका मुंह खोला और बाद में उसने किया थू थू यू, सगळे खारट पानी, अय्या, मतलब इतना जो सॉल्टी वाटर होता है, छी, यू, इतना सॉल्टी वाटर, यू, उसने ऐसा किया। तो उसे लगा कि अरे बाप रे, ये तो सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर। तो उसने याद किया, अरे बाप रे, ये तो समुद्र है। समुद्र मनता मनता तो आला की, वो सोच रही थी कि मुझे तो नदी में नहीं रहना। तो उसने सोचा कि वो समुद्र में जाए। उसने सोचा तो और मूसलाधार पाउस हुआ। तो वो समुद्र बोलता बोलता वो चली गई समुद्र में। शी वॉज लाइक शॉक्ड, केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे, किती लांब, मतलब अब मुंबई और पुणे में कितना डिस्टेंस है, समथिंग 500 और 600 km, राइट? तो उतना डिस्टेंस वो चली गई थी खुद। दैट वाज मोर डेंजरस फॉर हर बिकॉज शी वाज अ वेरी स्मॉल, राइट? वो बहुत छोटी थी एंड शी डजंट नो हाउ टू डू, राइट? शी कांट फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अगर आप छोटे तो आप भी कर सकते हो, राइट? बट स्टिल एडल्ट एज 18 तक सब छोटे ही होते हैं, पर फिशेस का क्या भरोसा, उनके लिए ना भी हो, राइट? नजरे नजर सुद्धा पोहत नाही इतका लांब। हमारी जो नजर होती है, आय होते हैं, वो भी इतना दूर देख नहीं सकती। मैं इतना दूर पहुंच गई, वाओ, आई वुड लाइक टू सी दिस अगेन नाउ, ऐसा उसे लगा। देन चला, थोडी थोडीशी चक्कर मारून परत जावेल झाले। मीनू हळूहळू पुढे निघाली। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडक्याचा रंग होता, त्यातील एका खडकावर फुल्लेच फुले होते। तो चलो, अब थोड़ हम इतना दूर से, नदी से समुद्र तक आ गए। मीनू को लगा नदी से इतनी दूर समुद्र है, तो चलो ठीक है, एक एक दो राउंड तो लगा ही सकते हैं, राइट? राइट, ऐसा होता है। अगर आप कहीं दूर हो तो आपको मन होता है कि आप भी राउंड्स लगाए, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है ये। नेक्स्ट, मीनू हळू पुढे निघाली। मीनू धीरे धीरे फ्लो जो फ्लोइंग वाटर था उससे वो धीरे धीरे नीचे चली गई। बाद में पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडक्यांचा रांगा होता। तो एक वो ना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। बाद में तो नदीच्या पाण्यावर तरंग तरंगा तरंगायची तशी मीनू गंमत वाटली। मीनूला गंमत वाटली। ती हळूहळू पुढे गेली। मतलब कि उसे एक घोड़ मासा होता है ना, घोड़ मासा एक एनिमल, आई मीन एक फिश होता है, घोड़ मासा, राइट? ये बहुत थोड़े लोगों को पता है कि घोड़ मासा क्या होता है, राइट?
ये होता है घोड़ मासा। आई विल शो यू। ओके, ये होता है घोड़ मासा, समुद्राचा घोडा, घोड़ मासा। ओके, तो ये घोड़े जैसे दिखता है, इसलिए ये है घोड़ मासा। तो मीनू को बहुत हंसने आया। उसे लगा कि अरे बाप रे, ये क्या है, मुझे तो नहीं पता, पर ये बहुत फनी लग रहा है। तो हंसते हंसते आगे चली गई। लाल गुलाबी अंजीरी फुले किती छान छान रंगत होते त्यांचे। तो आगे जाते हुए उसने बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स के फ्लावर देखे। हम भी देखते हैं, राइट? हम भी देखते हैं, है ना? मतलब सी में जो कलर्स के फ्लावर होते हैं, दैट आर लाइक वंडरफुल, राइट? अंडर वाटर फ्लावर्स, दिस आर एग्जांपल ऑफ सम द अंडर वाटर फ्लावर्स। ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, राइट? दीज ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, यू कैन सर्च इट। देन इतक्यात तिचा एका विचित्र माशीला टक्कर झाली. त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती. त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसले होते. मीनूला क्षणभर हसूच आले. कोण तुम्ही? तिने विचारले. तो उसने जो घोड़ मासा था उससे पूछा, तुम कौन हो? पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। पर वो जो घोड़मासा था वो कुछ भी न बोलते हुए आगे चला गया। इग्नोर, राइट? इमोशनल डैमेज होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, राइट? मेरे साथ भी हुआ है वैसे तो। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला, त्याचं नाव घोडमासा, समुद्र घोडा। आवाजाच्या रोखाने मीनू पाहिली तर तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। तो कासव क्या होता है? कासव मतलब टॉर्टॉइस, राइट? तो हमने टॉर्टॉइस बहुत देखा है, राइट? बहुत देखा है हमने ये कासव। कासव मतलब होता है टॉर्टॉइस, पर हमने रियलिटी में बहुत कम लोगों ने देखा है ये टॉर्टॉइस। देख सकते हो, राइट? ये टॉर्टॉइस कैसे होते हैं, देख सकते हो? सी टर्टल, एग्जैक्टली, राइट? मैंने एक रियल टर्टल देखा है, वैसे तो बहुत कम लोगों ने देखा ही है टर्टल्स, टर्टल टॉर्टॉइस व्हाटएवर, राइट? तो मीनू लाटांच्या पायांचे उतरले, त्यामुळे पोहायची व म्हणाली। तो उसके सामने था कासव दादा। कासव दादा कौन था? कौन था? कासव दादा था टर्टल, जो पिक्चर अभी मैंने दिखाई है वो ही। तो कासव दादा, तुम्ही इकडे कधी आलात? उसने पूछा। टॉर्टॉइस भैया, आप यहाँ कब आए? मुझे तो नहीं दिखे आप। ऐसा उसे क्वेश्चन पण लगा। मी तर इथेच राहतो, तो म्हणाला। उस वो जो टॉर्टॉइस था उसने बोला, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। नाहीच मुळी, आमच्या आमच्या नदीत ही एक छान छान कासवदादा आहेत। तो कोई आके बोला, अरे हमारे नदी में बहुत अच्छा, मतलब नदी थी, एक छान छान कासव है, ऐसा मीनू ने बोला। ओके, तो मीनू ने बोला कि हमारी जो नदी है वहां पे भी एक बहुत क्यूट कासव है। ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो, पण तू इकडे का आलीस? इथे तर पावलावर संकट उभे आहे। तो उसने बोला, वो तो अलग है कि तुम्हारे रिवर में भी है, पर मैं तो समुद्र का हूँ।
राइट, मैं सीखा हूँ, मैं अलग हूँ, मुझे क्या पता, है ना, शॉक होता है। तो पण तू इकडे का आलीस? तो उसने पूछा तू यहाँ पे क्यों आई है? यहाँ पे तो बहुत मतलब यहाँ पे स्टेप स्टेप पे बहुत डेंजर खतरा है, तुम्हारे सर पे खतरा मंडरा रहा है, फिर भी तुम यहाँ हो? वाव, इतना साहस मानना पडेगा. बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडे तिकडे? देखा इतना अजीबो गरीब जो फिशेस होते हैं ना, वियर्ड फिशेस होते हैं, वियर्ड फिशेस होते हैं, राइट. ऐसे बहुत सारे होते हैं, राइट, वियर्ड फिशेस. देख लो, देखो ऐसे होते हैं वियर्ड फिशेस. देख रहे हो ना कितने वियर्ड फिशेस है यहाँ पे. उसमें से एक है जेली फिश, राइट, ये देख सकते हो कैसा है ये. यू राइट, बहुत, हमें बहुत गंदा लगता है, राइट, ऐसा होता ही है. सो लेट्स गो फर्दर. पाण्यात चुरा भरत हळूहळू मांग सरकतो. जो हम हमेशा चूड़ भरते हैं, मतलब जब हमारा ब्रश हो जाता है तब हम हमारे मुंह के अंदर जो पेस्ट होती है उसे निकालते हैं ना, तो उसे बोलते हैं चूड़. चूड़ भरून झालं. तो हम ऐसे समुद्र में हमें थोड़ा थोड़ा निकलता है पानी, राइट, मुंह से, तो वो होता है. पाण्याचा चुळा भरत हळूहळू मागे सरकतो. आपल्या 8 हातांचे मासे खेकडे, हमारे जो 8 हाथ मासे हैं, मतलब 8 हाथ के जो फिशेस है, उसमें से एक है खेकड़ा. खेकड़ा मतलब क्या होता है? क्रैब. तो क्रैब तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा, राइट. क्रैब तो लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव सॉ, है ना. अब कुछ लोग, मैं बता देती हूँ कि कुछ लोग नॉन वेज है तो वो लोग क्रैब खाते भी है. ओके, वो सच चीज है, देख सकते हो, राइट. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. यू कैन सी, यहाँ पे एक हाथ कम पड़ रहा है. ऐसा नहीं है, यही उनके हाथ होते हैं, पैर भी काउंट किए जाते हैं. तो जापान में ऐसा होता है कि चाइनीज भी होता है. ओके, देख सकते हो कितने अजीब गरीब दिख रहे हैं ना. ये रियल क्रैब्स है, पर ये सबसे क्यूट लग रहा है मुझे. ये पिक्चर इतनी खास खींची है इसलिए. तो पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. जो पानी में, मतलब सी में जो कुछ लोग जाते हैं ना, सी स्विमर्स होते हैं कुछ लोग, तो वो लोग भी डरते हैं क्रैब से, क्यों? कि वो उन्हें काट ना ले, राइट. सी स्विमर्स, अब वो भी बहुत कम लोगों को पता है, राइट. तो ये होते हैं सी स्विमर्स, अंडरस्टैंड? ओके. तो ये लोग भी डरते हैं. तुम तो फिश हो, तुम कैसे नहीं डरती? तो मीनू ने बोला, पण कासवदादा, इथे त्या तळाला नदीसारखे शंख शिपले पडलेले आहेत. पर पर कासवदादा, यहाँ पे तो सब कुछ है जैसे नदी में है. शंख मतलब शेल होते हैं ना,
सी में शेल तो होते ही है, राइट? ये अगर आप एग्जीबिशन में जाते हो ना, किसी भी वाटर एग्जीबिशन, एक्वेरियम वैसे में अगर आप जाते हो तो आपको दिखेंगे। ओके, अब एक शेल कंपनी भी है वैसे तो। ओके, एक शेल, ये भी शेल कंपनी है और ये है। ओके, समझ आया? नाउ दिस इज द वे, राइट? ऐसा शेल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, राइट? राइट, पण नदी नदीतल्या शंख शिंपल्यांना काय असते? इथे या दोन शिंप पोटात एक किडा बसलेला असतो बरं का. त्याला चालायचं असतं की आपले पाय फटूतून बाहेर काढून ती हळूहळू जातो. तो ये जो है मतलब तुम्हारे यहाँ तो रिवर में तो है, पर यहाँ पे जो है ना शेल्स, वहाँ पे राखन करने के लिए, मतलब सेफ्टी गार्ड होता है ना हर सोसाइटी में, वैसे ही यहाँ पे भी एक सेफ्टी गार्ड है हमारे लिए। ओके, तो वो भी देखता है हमारा सब कुछ, चालता येत नाही। ओके, तो घाबरू नकोस, हा तर खेकडा, याचा याच्या पाठीवर माझ्यासारखे कठीण कवच आहे। अरे डरो मत, ये तो सिर्फ एक क्रैब है। मेरे जो पार्टी में होता है ना शेल, जो होता है टॉर्टोइस को होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही। तो इसलिए जो एनिमी है वो क्रैब पे अटैक नहीं कर सकता। याला 6 तर कधी 8 पायही असतात। ये जो क्रैब से कभी 6 पैर होते हैं तो कभी 8 पैर होते हैं, तरी पण बेटायला सरळ मात्र चालता येत नाही। तरी फिर भी जो क्रैब होता है उसे फिर भी ठीक से चलना नहीं आता। तोंडाजवळ 2 ढंग्या असतात, त्यामुळे त्याचं संरक्षण होतं व त्याला भक्ष्यही फडकता येतं। तो उसके पास जो होता है, मतलब तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात, मतलब एक होता है ऐसा, तो एक सेफ्टी के लिए नांग्या होते हैं ऐसे, तो वो उन्हें हेल्प करता है। तो आता तू माझ्या बरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ। अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत दूर लेके जाऊंगा और जहाँ पे बहुत डीप होल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, सी में होते हैं ना वैसे ही। तो मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा, तिथे खूप अंधार असेल, अंधार मतलब डार्कनेस होता है ना, अगर रूम क्लोज हो तो वैसे होता है, कारण इतक्या खोलावर प्रकाश पोहोचत नाही। वहां पे अंधार मतलब ये लाइट नहीं होगी, क्योंकि इतने जो खोल होता है ना, खोल वाटर होता है, वहां पे प्रकाश मतलब लाइट नहीं होता। देन तिथे प्रचंड आकाराचे मासे असतात, वहाँ पे बहुत सारे शेप के एनिमल्स होते हैं, प्लस फिशेस भी होते हैं। काही माशांचा अंगातून उजेड बाहर पड़तो। जो वहाँ पे है ना फिशेस, वहाँ पे तो बहुत सारे फिशेस जो बॉडी होते हैं ना उनकी, वहां से तो लाइट भी निकलते हैं, ग्लोइंग फिशेस होते हैं ना वही। तो ग्लोइंग फिशेस लाइक वो तो पॉसिबल है, glowing fishes they are possible। So one of them is jellyfish।
These are one of them. Jellyfish type of thing, right? It's not jellyfish, but still, right? These are the type of glowing fishes in sea. These are the actual ones. Then नको रे बाबा घाबरू नकोस, मीनू म्हणाली. मीनू बोली कि अरे बाबा कासव दादा मत ना मुझे घबराओ, मुझे डर लगता है. मला माझ्या आईकडे जायचंय. उसने बोला मुझे मेरे माँ के पास जाना है. कासव दादा हसून हसून तिच्या बरोबर निघाला. कासव दादा जो थे वो हंस के गए और उनके साथ मीनू के साथ चले गए. तिकडे ठिकठिकाणी जाळी जाळी जो होते स्पायडर क्लॅड वो थे. ती चुकवत त्यांनी मीनू नदीत आणून सोडली. तो उन्होंने कासव दादा ने मीनू को नदी में आके छोड़ दिया. आहाहा. नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूचे अंगाला झाले. अरे वाओ, कितना अच्छा है ये. मीनू जो थी वो बहुत खुश थी. उससे वापस उसकी नदी में चली गई. 2-3 चुळा भरायला. खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले. जो उसके मुंह थे उसे आदत लग गई थी अब जो खारट पानी था, सॉल्टी वाटर, वो जो सॉल्टी वाटर उसके मुंह में था उसने नदी में जाके धो दिया. नदी में तो नहीं होता इसलिए. तो कासव दादा चल ना माझ्या बरोबर, तिने आग्रह केला. तो उसने बोला कासव दादा चलिए ना मेरे साथ आप भी. तो कासव दादा बोले नको मीनू, जला तुला जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही. जैसे तुम्हें समुद्र पसंद नहीं आता वैसे ही मुझे नदी पसंद नहीं आती. कासव दादा ने बोला बरं येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा हा. तो उन्होंने बोला अरे मैं अब जाता हूँ, तुम पर फिर भी घरी ही जाओ. वळून बघत कासव दादा हळूहळू निघाले. जो पीछे थे वो जाते जाते बोले, मतलब धीरे धीरे हम टर्न होते ना कभी कभी जब हम जाते हैं. मीनूला क्षणभर वाईट वाटले. मीनू जो थी वो लाइक उन्हें उसे लगा कि क्या, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि नहीं जाना चाहिए. कासव दादांनी तिला कितीतरी गंमत दाखवल्या होत्या. त्या कधी एकदा आईला सांगते असं तिला झालं होतं. कासव दादा ने बहुत सारे क्रैक जोक्स वगैरह सब कुछ मारे थे नीलू को, जो इस स्टोरी में नहीं बताया गया पर नॉर्मली उसने बोला था. तो ये उसे आई के पास जाके बोलना था. तो अशीच ती झाली होते, मतलब ऐसे ही वो निकल गई होती है. तो अब हमें भी ये लेसन करना चाहिए, राइट? I think so. Yes, we should end this lesson. Please join my another video which is part 3. Thank you and bye.